नमस्कार, बी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताऊ देवीलाल पार्क की। कुरुक्षेत्र से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वो तमाम चौकीदार हैं जो अपनी मांगों को लेकर, अपने मानदेय को लेकर लगातार अलग अलग दिनों में सरकार से मिलते हुए नज़र आते हैं। पहले 2023 में इनकी मीटिंग हुई, 24 में हुई, लेकिन अब तक कोई भी इनका सुधार नहीं हुआ है। इनकी और भी क्या मांगे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार हर बार सरकार से मिलते हुए नज़र आते हैं, शांति प्रिय ढंग से अपनी मांगे रखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज ताऊ देवीलाल पार्क में पहुंची है जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये मानदेय बढ़ाने के बारे में बताना चाहेंगे जी। सरकार ने हमारे यहाँ तो भर ली और ये भी बोल दिया कि भाई थारा काम करके धर रखा है, घोषणा करनी बाकी है, लेकिन कर तो नहीं रही। 1 साल हो गया हमने। तो 23 में भी सरकार से मुलाकात की थी आपने? 23 में करी थी सर। तो क्या कुछ निकल कर आया था? सरकार ने क्या आश्वासन दिलाया था? 23 में उस टाइम सीएम साहब थे, खट्टर साहब अपने, उन्होंने हमारी तनख्वाह 11,000 रुपये कर दी थी। लेकिन उन्होंने कह दिया था भाई एक जोटा और मार देंगे हम फिर बाद में। उसके बाद फिर मीटिंग हुई? उसके बाद में मीटिंग हुई। उसमें क्या कहा गया? उसमें फिर पैदल यात्रा करी हमने जी, मानदेय बढ़वाने बारे में दोबारा। ये कहाँ की थी पैदल यात्रा? ये करी थी यहीं से, कुरुक्षेत्र से ही दिल्ली तक की जी। तो उसमें क्या आश्वासन दिया था? उसमें हमारे जो अध्यक्ष जी उन्होंने आश्वासन दिया था भी थारे 14,000 तो हो चुके 1 साल पहले। हाँ, किसी भी जो MLA MP उससे पूछ लिया फ़ोन करके चाहिए। तो हमने सोचा चलो भाई ठीक है, 14,000 हो रहे हैं और भी बोला कुछ अच्छा कराएंगे बोला। उसके बाद में भी सर उन्होंने कहा है थारा बहुत ही बढ़िया कर रखा है। CM साहब से मिले, उन्होंने कह दिया, हम राजेश कुल्लर जी से मिले, उन्होंने कह दिया था हम जो सोच रहे उससे भी ऊपर करके धर रखा हमने, घोषणा बाकी है बस। कृष्ण बेदी जी ने भी कहा था। सिर्फ इन चौकीदार समाज को एक बहकावे में लिया जा रहा है, इनकी घोषणा नहीं की जा रही। चौकीदार तो गांव में दिन रात काम करता हो? बिल्कुल काम करता है जी, सुबह से शाम तक। शाम के रात के 10-11 बज जाते हैं जी। अगर किसी का कुत्ता भी खुल गया तो नहीं कहेंगे चौकीदार तू लाइए टोके। सरपंच के यहाँ बैठा रहना पड़ता है चौकीदार को, क्योंकि काम वहीं से चलता है सारा। अगर किसी की मुनादी है, जितने भी 16 स्टाफ हैं सबके सरकार के, जो सबकी मुनादी चौकीदार करता है। और कोई भी बंदा आ जाए उन्हें चौकीदार लेके जा घर तक। तो कहाँ से चौकीदार आए हैं? ये हरियाणा के लगभग हमारी जो राज्य कमेटी है उसके सभी साथी मौजूद हैं यहाँ पर। कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम है जी हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा कानगढ़। आपका नाम जी? मेरा नाम जी कृष्ण कुमार। हाँ जी, प्रधान जी क्या करेंगे? आज तमाम चौकीदार यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या विषय है आज इकट्ठे हुए? बस विषय तो यही है जी कि हम पीछा हमने पहले 20 अगस्त 2023 में पैदल यात्रा करी थी, जिसमें हमारे साथ पानीपत के अंदर समझौते गया था। उसके अंदर 11,000 रुपये करे थे, 2 लाख रिटायरमेंट ही करे थे, 5 साल बाद साइकिल कराया था। उनमें कुछ तो मांगा हमारी पूरी हो गई थी, कुछ अधूरियाँ विभाग ने आज लग में लागू नहीं करी। उनकी मांगा के बारे में फिर दोबारा हमने 30 जून 2024 को यहीं से इसी देवीलाल पार्क से पैदल यात्रा करी थी, दोबारा दिल्ली से जाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए। तो वहाँ से बीच में हमारे रास्ते में मोहनलाल बड़ोली जी ने और वहाँ की DC ने और SP ने हमारे साथ वहाँ भी मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके समझौता कराया गया था। अभी थारे जल्दी ही 1-2 दिन में थारे 15,000 की घोषणा कर देंगे। जो आज लग वो घोषणा हमारी लागू नहीं हुई है, ना 15,000 की हुई है, ना हमारी पिछली घोषणा लागू हुई है। हम उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बार बार मिल रहे हैं, कई बार मिल लिए जाकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी से भी कई बार मिल लिए, मुख्यमंत्री जी से मिल लिए। सिर्फ हमारे आश्वासन मिल रहा, घोषणा नहीं हमारी लागू हो रही है। इस करके इस महंगाई के ज़माने में आज 11,000 में बहुत जीना बहुत मुश्किल है। आज बच्चे भी पढ़ाने हैं, राशन भी चाहिए, 11,000 में गुजारा नहीं है। इसलिए तो सारे संगठन के मेन कमेटी के मेंबर आए हैं। आज मीटिंग बुलाई थी, यहाँ मीटिंग बुला कर अपना CM उसमें ज्ञापन देवाएंगे। मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में ये फैसला लिया गया अभी 1 मई लग को हरियाणा सरकार को हम टाइम दे रहे हैं। 1 मई लग अगर हमारे ब्लॉक का हमारी घोषणा ये लागू नहीं करते तो हम 1 मई को फिर यहाँ से इसी देवीलाल पार्क से फिर पैदल चलेंगे। तो संगठन का नाम क्या है जी? और ये हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा कानगढ़ 118 रजिस्ट्रेशन नंबर। और बस हम 1 मई तोड़ी का समय दे रहे हैं। हम शांतिपूर्वक आदमी हैं, हम सरकार के हेल्पर हैं, सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार के साथ मिलकर चलना, सरकार की आंख कान का काम करते हैं। इन्हें
पूरी रिपोर्ट सरकार की यही आदमी, ग्रामीण चौकीदार ये आदमी देता है। सर्वे में ग्रामीण चौकीदार साथ खड़े होता है, हर तरीके से सरकार का सहयोगी रहा। तो आंदोलन में भी सरकार का सहयोग करते हैं हम। कभी आंदोलन में भी कोई इंसाबाजी नहीं करते हैं, ना कभी करी है। हम पीछे 2 बार पैदल जाए लिए, कभी किसी को ट्रैफिक को कभी भी बाधित नहीं कराया, ना कर दे, क्योंकि हम तो इसको सरकार के उनको नियमों को जानते हैं। इसलिए हम ऐसे आदमी हैं, अगर भी सरकार के हर नियम को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम कदम उठाते हैं। कितने चौकीदार आज यहाँ पे? आज यहाँ कम से कम 60-65 चौकीदार हैं। तो उसके बाद कुछ आन भी लग रहे ट्रेन ना मान। 1 बजे का टाइम है मांग पत्र का, 1 बजे मांग पत्र देंगे। तो बस मांग पत्र यही देना कि बीमारी में ये मांगा जल्दी पूरी की जाए। मेरा नाम बुद्धराम, प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण चौकीदार सभा काहनगढ़, 118 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये तमाम चौकीदार जो हैं अलग अलग गांव से, अलग अलग ज़िले से कुरुक्षेत्र देवीलाल पार्क में पहुंचे हैं और यहां पर अपनी मांगों को लेकर आज सीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आएंगे। तो क्या कुछ इनकी मांगे रही हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दीजिए और आप क्या समझते हैं खासकर चौकीदार को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर भी कीजिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ में बंटी लामसर, कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।